अस्सलाम वालेकुम जी। पहले ज़रा आज का मार्केट रिव्यू ले लेते हैं। पाकिस्तान में आज जो डॉलर मूव देखी गई इंटरबैंक और ओपन मार्केट। इंटरबैंक में आज 262 रुपये 262 की क्लोजिंग है। कल जो है 255 रुपये पे क्लोज़ हुआ था। इसका मतलब है कि 7 रुपये इजाफा आज पाकिस्तान में इंटरबैंक में हुआ। और ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में आज की क्लोजिंग 267 रुपये डॉलर हुई। कल 262 रुपये का था, यानी 5 रुपये आज आपके ओपन मार्केट में। तो रेट इस वक्त जो कोट हो रहा है वो पाकिस्तान में ओपन मार्केट में 267 रुपये डॉलर हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान की ओपन मार्केट में इस वक्त 275 रुपये पे भी किसी को डॉलर नहीं मिल रहा है। ब्लैक मार्केट की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 280 और 290 रुपये जो है वो डॉलर कोट हो रहा है। तो सबसे पहले कि इधर ये जिस तरीके से अप्रिशिएट कर रहा है पाकिस्तान में डॉलर और मार्केट लेवल के ऊपर आ रहा है, मार्केट रेट्स के करीब करीब आ रहा है, क्या ये सही पॉलिसी है या गलत पॉलिसी है? ये बिल्कुल सही पॉलिसी है। हमें एक आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट करनी ही नहीं चाहिए थी, आर्टिफिशियली हमें मैनेज करना ही नहीं चाहिए था जिस तरीके से इस हुकूमत ने करने की कोशिश की। ज़ाहिर है कि उसके बड़े सियासी जो है वो रीज़न्स थे और उससे मईशत को उल्टा नुकसान पहुँच रहा है। अब होगा ये कि एक लेवल पे आके, लेट्स से, मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी मैं समझाने और समझने की हद तक कर रहा हूँ कि अगर जाता है डॉलर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ऑफिशियल चैनल से डॉलर नहीं आ रहे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर ऑफिशियल चैनल से आप भेजते हैं, फ़र्ज़ करें 230 रुपये का एक डॉलर पड़ता है और अगर हुंडी करते हैं तो 265 रुपये का पड़ता है। तो ऐसा कोई भी पाकिस्तानी नहीं होगा जो वतन की मोहब्बत में अपने 25-30 रुपये कुर्बान करेगा बाहर से बैठ के। वो यकीनन हुंडी के थ्रू या ऑफिशियल चैनल के थ्रू पाकिस्तान में डॉलर भेजेगा, जो कि इस वक्त देखने हमें आ रहा है। पाकिस्तान में डॉलर की किल्लत नहीं है, बिल्कुल भी किल्लत नहीं है। मामला सिर्फ रेट्स का है। आप जो इस वक्त मनी चेंजर्स के पास जाएं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स शो करें, उसके बाद $1000 से या 1500 या 2000 रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पर, उस लिमिट से ज़्यादा ले नहीं सकते। इन चीज़ों से कतई नज़र ब्लैक मार्केट में जाइए, 280 रुपये का डॉलर, जितने लाखों डॉलर चाहिए आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये एक जो मार्केट क्रिएट हुई थी, इस मार्केट को डिस्करेज करना है। इसको कैसे डिस्करेज करना है कि आप रेट्स को बराबर लेकर आइए। आपके जो ऑफिशियल रेट्स हैं वो इस वक्त मार्केट रेट्स के सामने आए और फिर उसके बाद ये डिस्करेज होगी आपकी सारी की सारी जो ब्लैक मार्केट है। वंस ये चीज़ आप करते हैं उसके बाद रेस अपने आप को रेट्स जो हैं वो एडजस्ट करेंगे। फिर उनकी एडजस्टमेंट के बाद मार्केट्स जो है वो नीचे आना शुरू होंगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई का रूल है। जब अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 270 का डॉलर ख़रीदा है और वो ही समझ रहा है कि स्पेकुलेशन में 290 और 300 का हो जाएगा, लेकिन अगर डॉलर नीचे आ गया 250 का, अब उस शख्स का या उस 10 रुपये लॉस खड़ा हुआ है, तो वो बजाय इसके कि 20 रुपये लॉस हो जाए वो अपना डॉलर छोड़ देगा मार्केट में। तो एक्सपोर्टर्स ने भी जो इस वक्त डॉलर लेके रखे हुए होल्डिंग की हुई है, वो मार्केट में डॉलर छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, और जिस चीज़ की सप्लाई जितनी ज़्यादा मार्केट में होगी उसकी प्राइस वैसे ही नीचे आएगी। तो ये मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि ये चीज़ हमें पहले से करना थी, ये लाजमी थी। किसी तौर जो है ये आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट नहीं होनी चाहिए थी जब पैरेलल ब्लैक मार्केट क्रिएट हुई। IMF क्यों नहीं आ रहा आपके पास? इसी ब्लैक मार्केट की वजह से। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरे आपके जो डोनर एजेंसीज हैं और जो डोनर आपके जो कमर्शियल क्रेडिटर्स हैं, वो यही इस वक्त लेके बैठे हैं कि यार पाकिस्तान में हो क्या रहा है, ये किस तरीके से एक आर्टिफिशियल मार्केट जो है वो क्रिएट हुई है। फिर सबसे अहम चीज़ और ख़तरनाक चीज़ कि फैटफ के अंदर हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला और उनका ये मानना है कि जितने भी अनऑफिशियल इन आउट्स होते हैं, जितना भी गैर कानूनी लेन देन होता है, जो पैसा पाकिस्तान में आता है या किसी भी मुल्क में जाता है, वो उसको सीधे सीधे उठा के लगा देते हैं टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें। तो अभी तो हम अल्लाह अल्लाह करके बाहर निकलें, और अभी दोबारा इतना बड़ा अगर ये मार्केट क्रिएट हो जाती है तो हमारे पर बहुत बड़ा जुल्म होगा। माइंडेड कि इंडिया इस वक्त तैयार बैठा है, भारत इस वक्त तैयार बैठा है इस तरह की किसी भी मुहिम जोई के लिए। फिर मैंने कल भी ये बात कही थी और आज दोबारा कहता हूँ कि जनाब पाकिस्तान के पास इस वक्त ना फिस्कल साइड पे कोई इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ना ही मॉनेटरी साइड पे कोई ऐसी पॉलिसी है कि जनाब आप डॉलर को कंट्रोल करें। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस से कर सकती है, और गवर्नेंस में सबसे पहले आपका डॉलर इस वक्त स्मगल हो रहा है।
आपका डॉलर, आपकी अजनास, आपकी कमोडिटीज़ इस वक्त स्मगल हो रही हैं और अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही हैं। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के एसेट्स जो हैं वो फ्रीज़ हैं इस वक्त। तो जो पाकिस्तान का डॉलर है, इसी डॉलर से वो फीड हो रहे हैं। जो पाकिस्तान में अगर 220 रुपये का डॉलर है कराची में, तो वो कोयटा में आप चले जाएं वो 250 और 350 का डॉलर है। ये चीज़ें हैं जो हुकूमत को इस तरीके से रोकनी है। सर्वेलेंस के हवाले से फ़िज़िकल जो डॉलर की मूवमेंट है, इसको हुकूमत ने रोकना है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो ख़बरें ये आ रही हैं कि बैंक्स जो हैं, बैंकर्स जो हैं, वो अपने अपने क्लाइंट्स को फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई आपका जो PLS अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट है, आप उसको ख़त्म करके और आप आ जाएं करंट अकाउंट के ऊपर। तो पहले तो बड़ा मुश्किल होता था। आपको याद होगा पाकिस्तान में एक ज़माने में कि हर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई अकाउंट खुलता था तो PLS खुलता था, करंट अकाउंट नहीं खुलता था। अब उल्टा हो गया है पाकिस्तान में कि आपका PLS अकाउंट जो है इसको डिस्करेज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप अपना जो करंट अकाउंट है इसको, जो PLS अकाउंट है इसको ख़त्म करें और उसको करंट अकाउंट में कन्वर्ट करें। मसला क्या है? मसला यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इस वक्त पाकिस्तान में शरह सूद जो कि 17% पर पहुंच चुकी है, ये बैंकों को अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने जो डिपॉजिटर्स हैं उनके साथ प्रॉफिट शेयर करना है। और जो रूल है वो ये है कि तकरीबन जो भी पॉलिसी रेट होगा उसका उससे 1.5% कम आपने लाजमन अपने क्लाइंट्स को, अपने डिपॉजिटर्स को प्रॉफिट देना है। तो पाकिस्तान में इस वक्त 17% जो है वो पॉलिसी रेट है और 17% पॉलिसी रेट का मतलब है कि 15.5% जो है आपने अपने डिपॉजिटर्स को देना है। आलम यह है कि बैंकों के पास एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो जो है बड़ा मुतासिर हुआ। 16-17% के ऊपर ये तो पॉलिसी रेट है। इसको अगर आप काइबोर प्लस इसमें मिलाइए और फिर उसके बाद आप कमर्शियल लोन ले जाएं तो वो तकरीबन कोई 20-25% के करीब बनता है। तो कोई इस वक्त कमर्शियल लैंडिंग नहीं हो रही, कोई बिजनेसेस इस वक्त जो है हुकूमत से पैसे या बैंकों से पैसे लेने को तैयार नहीं है, इतना महंगा लोन। तो जब क्रेडिटर्स ही नहीं होंगे, बोरोवर्स ही नहीं होंगे, तो फिर वो बैंक्स उनको क्या जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से डिस्करेज किया जा रहा है। पाकिस्तान में बैंक्स जो हैं वो बाकायदा क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हैं कि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस PLS अकाउंट ख़त्म करके और आप आ जाएं इस वक्त अपने करंट अकाउंट के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें थी, इनको बड़ा समझने की ज़रूरत है। और अगेन ये कि लोग बहुत पूछते हैं कि जनाब ये क्या हाईएस्ट लेवल है इस वक्त डॉलर का, तो कोई हाईएस्ट लेवल नहीं है। कोई अगर कहता है 300 350, तो हम ऐसी कोई भी बात कह के स्पेकुलेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन एक रफली एस्टिमेट यही है कि जनाब मार्केट जो है एक लेवल पे जाके अपने आप को एडजस्ट करेगी और फिर उसके बाद जो है वो हम सब की ज़िंदगी में सुकून आएगा। तो दुआ यही है, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये तो इस वक्त समझ नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में हर गुजरते घंटे जो है वो TV चैनल्स की हेडलाइंस डिफरेंट हो रही हैं, हेडलाइंस चेंज हो रही हैं और हर हेडलाइन जो है वो पहले से ज़्यादा मुल्क को बदहाली की तरफ लेकर जा रही है। तो उम्मीद है कि पॉलिटिकल एलीट जो है वो थोड़ा सा इससे सबक सीखे, क्योंकि अगर वो सबक सीखेंगे तो मुल्क बिल्कुल सही हो जाएगा।